हाँ चलो देखो बेटा इधर अभी हाँ चलो हमने लास्ट लेक्चर में, चलो हो गया बेटा, अभी बोलना नहीं है। चलो देखो इधर, हमने लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमें तीन क्वांटम नंबर की बात करती है। पहला है दैट इज n, दूसरा है l और तीसरा है बेटा m। बस तीनों ही जो तीन क्वांटम नंबर्स आते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, तो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता, ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है। अब आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होगा, या फिर बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दी स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था बेटा कि जो एटम है एक स्फीयर की तरह है, उसका जो सेंटर है उसे हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सर्कुलर पाथ होते हैं। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा है बेटा, ऑर्बिट कहा है। और उस ऑर्बिट में लगातार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उस ऑर्बिट को आप ऑर्बिट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। उसके बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था ना, ई साई इज इक्वल टू एस साई। उसको सॉल्व करने के बाद में साई आया था, साई देखा है ना हमने, साई से के नीचे तीन वैल्यूज थी, एन, एल और एम। उसके बाद में स्क्वायरिंग कर देंगे तो साई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसे हमने नोड कहा था। और जहां पे मैक्सिमम हो जाए, साई टेंडिंग टू 1 हो जाए, उसे क्या बोला था बेटा, ऑर्बिटल। वहां से ही ऑर्बिटल आया था। मतलब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है या फिर बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बेटा प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में पाया जाएगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ऐसा नहीं बता देते कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यही मिलेगा आपको, ये बात नहीं करते। तो दिमाग में रख लीजिए आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही बेटा आगे जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो आगे क्या किया गया था, उसे एक्सप्लेन किया गया था या मॉडिफाइड किया गया था। तो वो भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करता है। ओए, सिर्फ किसकी बात करता है, प्रोबेबिलिटी। मतलब पाए जाने की जो संभावना होगी इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। बस उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल रीजन कहते हैं ना ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बताया मैंने आपको, द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द स्पेस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे ना आज के ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बताया आपको ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के बीच में का। अब बात करेंगे क्वांटम्स की, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। चार क्वांटम नंबर्स है, एक एक करके बात करेंगे। अब देखो, पूरे अगर एटम को डिस्क्राइब करना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में हो गए, ऑर्बिटल्स में हो गए इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पिन क्या होगी, ये सारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो देते हैं हमें नंबर, दैट नंबर विच इज कॉल्ड एज दी क्वांटम नंबर। देखो एक एक करके बताऊंगा आपको, क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, यहीं से बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हर्न्स रूल्स क्या है, हर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। अभी अगर आप देखोगे कोई बुक्स में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्वांटम नंबर से आगे बने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, व्हाट इज क्वांटम नंबर, इधर देख लीजिए, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर्स है, यहां पे हमारे पास में चार क्वांटम नंबर है। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं स्मॉल एन से, देखा है ना हमने स्मॉल एन कहां पे हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसे कहते हैं, दैट इज जो एनर्जी के बारे में बात करता है, रेडियस के बारे में बात करता है, वेलोसिटी के बारे में बात करता है, देखा है कि नहीं, एन दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में दूसरा आता है बेटा, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताते हैं स्मॉल एल से, किससे बताते हैं, स्मॉल एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट थर्ड में आता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताते हैं बेटा स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। और फोर्थ में आएगा यहां पे दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को बताते हैं स्मॉल एस से। तो हमारे पास में टोटल क्वांटम नंबर कितने हैं, चार। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, देन थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके बात करेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाद में बात करेंगे एजिमुथल, देन मैग्नेटिक, एंड लास्ट वन इज अ
स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बेटा इधर ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, इधर देख लीजिए, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय m, विच इज डिनोटेड बाय 1। सबसे पहली बात, ये किसके बारे में बात करता है, सबसे पहले ये किसके बारे में बात करता है, मान लीजिए आप ये जो चारों भी क्वांटम नंबर से बेटा किसके बारे में बात कर लीजिए, मान लीजिए ये जो अकोट है बेटा, मतलब ये नहीं है, आप जिस ये जो आप रहते हो बेटा यहाँ पे अकोट में, अकोट एक एटम है, अकोट क्या है, एक एटम है। आप जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो, मान लीजिए वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। मान लीजिए हमने माना है कि एटम इतना बड़ा नहीं होता है, आपको पता है एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन मानने में क्या जाता है, ठीक है, हमने माना है कि अकोट क्या है बेटा, एटम है, और जिस स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़ते हो वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्बिट जिस क्लास में पढ़ते हो आप, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसे मानेंगे हम सबशेल, क्या मानेंगे, सबशेल। और क्लास के अंदर भी सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 होते हैं कि नहीं होते, ऐसे सेक्शंस होते हैं कि नहीं, तो वो जो सेक्शंस रहेंगे वो रहेंगे ऑर्बिटल्स, वो क्या रहेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए आप, तो बेटा आपके, अगर आप ऐसे मान के चलेंगे तो आपके कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें। चलिए इधर देखो, हाँ आराम से नहीं बैठना है बेटा, और खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है, इधर देखो, इट डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट डिस्क्राइब, इधर देखो बेटा, इट डिस्क्राइब, ये किसको डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है, किससे, न्यूक्लियस से, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है, ये कौन बताता है, एन बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। आपको पता है इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करूं तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ गई बात, इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, इसके लिए 3 हो जाएगी, इसके लिए 4 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत करीब है। अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बेटा फोर्थ ऑर्बिट में है, तो दूरी पे है वो। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में है तो बहुत दूरी पे है। समझ में आ रही ना बात आपको, तो एन दूरी बताता है, किसकी दूरी बताता है, इलेक्ट्रॉन की, कहां से, न्यूक्लियस से। और हमने इसे नाम भी दिया था, चलिए इसे नाम दे देते हैं के, एल, एम और एम। अब सवाल ये है कि एन की वैल्यूज क्या हो सकती है। देखो आपको नजर आ रहा है कि एन की क्या वैल्यूज होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी। क्या 1 एंड 2 के बीच की वैल्यू अलाउड है, नहीं है। 2 एंड 3 के बीच की अलाउड है, नहीं है। इसी तो कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे बेटा, क्वांटाइजेशन। तो क्लियर है बात, सबको समझ में आया कि एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी या फिर 4 होगी या फिर क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। इनके बीच की वैल्यू अलाउड होगी क्या, नहीं होगी। यही है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पे। क्या एन हमें एनर्जी नहीं बताता है, बिल्कुल बताता है। क्या एन हमें रेडियस नहीं बताता है, बताता है। हमने देखा था बेटा कि जो एनर्जी रेडियस होती है nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर को। देखा कि नहीं देखा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ एटम बढ़ेगी। बताया मैंने आपको, रेडियस भी बताया, एनर्जी भी बताया और वेलोसिटी भी बताया। एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एनर्जी बता सकते हैं हम एन से, बिल्कुल। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एन स्क्वायर को। हमने देखा ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, सेकंड ऑर्बिट में -3.4 हो जाती है, थर्ड ऑर्बिट में -1.51 हो जाती है, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85 हो जाती है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में 0 हो जाती है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनको या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबको समझ में आया, क्लियर है। और क्या बेटा वेलोसिटी क्या होती है, बोलो जरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखा था हमने Z/n लिखा था, मतलब n को क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी, सेकंड ऑर्बिट में कम होगी, थर्ड ऑर्बिट में कम होगी, इनफाइनाइट ऑर्बिट में क्या हो जाएगी, मिनिमम। मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी। अब उसे घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबको समझ में आ रहा है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो ये बेटा n, ये है वो n।
दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबको समझ में आ रहा है कि n बेटा इलेक्ट्रॉन की दूरी नहीं बताता कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे है, n हमें रेडियस भी बताता है, n हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, और साथ ही साथ क्या बता देता है, दैट इज वेलोसिटी। क्या बताता है, वेलोसिटी। अब आगे देखिए और क्या क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स देखा है ना, किसे कहते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स एटम का वो स्मॉलेस्ट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो कौन से ऑर्बिट के कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये भी बताता है हमें, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन ऑर्बिट, फॉर गिवन ऑर्बिट। इधर देखो, इधर समझ में आ रहा है ना, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन ऑर्बिट, फॉर गिवन ऑर्बिट। ऑर्बिट तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ऑर्बिट कौन से है, KLMN जो है बेटा वो क्या है, ऑर्बिट है। इधर देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 कह रहा हूं तो कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, K ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 2 है तो बेटा वो L ऑर्बिट की बात हो रही है। n की वैल्यू 3 है तो कौन से ऑर्बिट की, समझ में आ रहा है ना। तो n ऑर्बिट के बारे में भी बात करता है, n रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्बिट को। फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है या फिर फोर्थ ऑर्बिट है। तो बेटा n सिर्फ अभी हमारे सिलेबस में 4 तक के है, इसके आगे की भी आपको पता है, दैट इज KLMN OPQ, उससे आगे की भी है, लेकिन हमें सिलेबस में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हमें PhD नहीं करना है बेटा, जितना है उतना ही पढ़ना है उसको, ठीक है। तो कहीं आप अगर आपको लगेगा कि बता दीजिए तो बिल्कुल बता दूंगा आपको, ठीक है। इधर देखिए अब ये क्या बताता है हमें, देखो दूसरी बात क्या बोला मैंने, बोलो बेटा, ये बताता है हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के पास। ऑर्बिट सबको समझ में आ रहा है, KLMN ये जो है ये ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट के पास कितने ऑर्बिटल्स है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं n से। कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, दैट इज विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्या है, n स्क्वायर, मतलब जो ऑर्बिट का n जो रहेगा वो ऑर्बिट का नंबर है, और उस ऑर्बिट में n का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। देखो अगर मैं यहां पे n की वैल्यू लिखूंगा, n की वैल्यू लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा बेटा दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या लिखूंगा यहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर n की वैल्यू 1 है तो बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इधर देखो बेटा, इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछा गया था करके। नेक्स्ट है, अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 हो गए। थर्ड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9 हो गए। फोर्थ ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 16। इस तरीके से आप बढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूछा गया था कि बताइए थर्ड ऑर्बिट के नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। समझ में आ रही है, दैट इज n स्क्वायर से बता सकते हैं हम कि जो n स्क्वायर होगा बेटा वही किसी ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल होगा। ऐसे नहीं पूछा गया था। अब आपको अच्छे से पता है कि n की वैल्यू अगर 1 है तो वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, k की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 2 है तो वो l की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 4 है तो n है तो 3 की बात कर रहे हैं। n है तो किसकी बात कर रहे हैं, 4 वैल्यूज। पूछा गया था आपको कि m ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट इज 9। ऐसे पूछा गया था, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको कब लगेगा सिंपल, जब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए, दैट इज n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। मैं बताऊंगा ना आपको कि ऑर्बिटल, आप बोलोगे सर आपने तो 4 ही ऑर्बिटल बताया, sp-df बोलोगे ना, दैट इज sp-df। वो ऑर्बिटल नहीं है बेटा, उन्हें हम सबशेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सबशेल। मैं वही तो बता रहा हूं कि अब बताऊंगा सबशेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होते हैं। कई बार कब हम सबशेल बोलेंगे, कब ऑर्बिटल बोलेंगे, समझ में आ रही बात, और कब किसको हम ऑर्बिटल या सबशेल बोल सकते हैं ये भी बात करने वाले हैं। तो नंबर समझ में आया। सो दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर देखिए आप, किसी भी ऑर्बिट में जो KLMN जो ऑर्बिट है बेटा उसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है KLMN है ना, KLMN में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज 2n स्क्वायर। कितना है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में k है, l है, m है और ये n है एंड सो ऑन है। अब मुझे एक बात बताइए, k के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, 2। तो k ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे रे, बोलो रे कितने हो गए, दैट इज 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। इसमें अगर l में निकालना है तो l के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। m के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। समझ में आया या नहीं आया,
आ रहा है सबको समझ में? यहाँ पे n की वैल्यू n के लिए कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32। अरे समझ में आया है नहीं आया? इस तरीके से आप बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, किसमें? ऑर्बिट में। जो K11 जो ऑर्बिट है उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज 2n²। क्या हो जाएगा? 2n²। क्लियर है सबको? देखो n बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की ही बात नहीं करता है, वो और जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है इसकी भी बात करता है। दूसरी बात, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की भी बात करता है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस की भी बात करता है कि कितने कितने डिस्टेंस पे, मतलब रेडियस की हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? जितने करीब होगा इलेक्ट्रॉन उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितने दूर जाएगा वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और क्या बात करता है बोलो बेटा? नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल की भी बात करता है कि किसी गिवन ऑर्बिट के लिए या गिवन शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे, n² के बराबर होंगे। और जो ऑर्बिट है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होते हैं दैट इज 2n²। 2n², इसे क्या कहते हैं हम? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, ये दिया था बोहर ने। किसने दिया था? बोहर ने। ये बात दिमाग में रखिए आप, दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज बोहर, जिसने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था। पता है ना आपको ऑर्बिट की बात किसने की थी सबसे पहले? नील बोहर ने की थी ना 1913 में, तो वहीं से आया था दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आ गया सबको समझ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बताइए सबसे पहले किसकी बात करता है बेटा? डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरी बात, एन की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी। क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। दूसरी बात हमने बताया कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² को, मतलब रेडियस भी बता सकते हो आप n से। और क्या बता सकते हो? एनर्जी। और क्या बता सकते हो बेटा? वेलोसिटी। और क्या बता सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बोलना पड़ेगा रे, बैठने के लिए नहीं, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? n²। ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा? 2n²। क्या हो जाएगा? 2n²। क्लियर है? बड़े आगे अभी नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। फास्ट तो नहीं हो रहा ना रे? नहीं ना? हाँ चलिए ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं बेटा, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब एजिमुथल जो क्वांटम नंबर है वो L है। वो क्या है? L से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया था बेटा सोमरफील्ड ने। किसने दिया था? सोमरफील्ड। दैट इज सोमरफील्ड। किसने दिया था? सोमरफील्ड ने। ध्यान में रखना आपने कि कौन सा क्वांटम नंबर किसने दिया था। सोमरफील्ड ने दिया था बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर। और बोहर ने क्या दिया था? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए इधर देखिए, अब बात करेंगे कि एजिमुथल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है? दैट्स इट रिप्रेजेंट दी सबशेल। ये किसकी बात करता है? सबशेल की बात करता है। देखो जो n है वो n बात करता है ऑर्बिट की, और सबशेल की बात कौन करता है? L। L रिप्रेजेंट फॉर दी सबशेल। L रिप्रेजेंट फॉर दी सबशेल। इट डिस्क्राइब अबाउट दी सबशेल, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इट डिस्क्राइब, ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है बेटा? बोलो। इट डिस्क्राइब अबाउट दी डिस्क्राइब, सही है ना रे? हाँ ये गलत हो गया, एक मिनट रुकिए। ये डिस्क्राइब अबाउट दी, इट डिस्क्राइब अबाउट दी, बोलो, अबाउट दी सबशेल। अबाउट दी सबशेल। अब सबशेल क्या होते हैं? शेल पता है ना आपको? शेल कौन कौन से हैं? KLMN। क्या है? KLMN क्या है? शेल है। अरे शेल है वो क्या है बेटा? शेल है। या फिर क्या बोलते हैं उसे? ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के सबशेल होते हैं, मतलब ऑर्बिट के सब ऑर्बिट होते हैं, मतलब शेल के सबशेल होते हैं, वो सबशेल है। अब ये जो सबशेल है बेटा ये कौन कौन से हैं? ये है S, ये कौन से है? P, ये कौन से है? D, और ये है F, ये है G, और ये है H, और ये हो जाएगा I। देखो टोटल मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में सिर्फ ये 4 है, ये 3 एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको कि 4 कौन कौन, और उसके अलावा कौन कौन से है करके। SPDF GHI, SPDF GHI, इन्हें क्या बोलेंगे आप? सबशेल। इन्हें ऑर्बिटल नहीं कहते, इन्हें ऑर्बिटल नहीं कहते बेटा। ऑर्बिटल कब बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो ये जो सबशेल है, ये सबशेल के भी सबशेल होते हैं,
सब शेल के भी क्या होते हैं फर्दर सब शेल होते हैं, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ऑर्बिटल। तो देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर किसकी बात कर रहा है, सब शेल की बात कर रहा है। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसकी बात कर रहा है बेटा, सब शेल की बात कर रहा है। अब दूसरी बात आती है कि एल की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने एन की वैल्यू क्या देखा 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी देखा है ना। तो बेटा ये जो एल है, ये एल की वैल्यू क्या होती है पता है, 0 और क्या होगी 1 और क्या होगी 2 और क्या होगी 3 एंड 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है इसकी n-1। मतलब n-1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी इसकी। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां से निकल के आ रहा है बेटा कि L की दो वैल्यू हो सकती है, एक है मिनिमम वैल्यू, बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 से कम नहीं होगी। n की वैल्यू 1 2 3 है, L की वैल्यू क्या है 1 2 3, L की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 एंड n-1 मतलब n-1 से ज्यादा होगी क्या, नहीं, मतलब मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, 0 से कम वैल्यू नहीं होगी किसकी L की। और मैक्सिमम वैल्यू क्या बोला मैंने, बोलो बेटा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी n-1। समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने अगर पूछ लिया आपको कि बताइए फोर्थ ऑर्बिट के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है या 0 हो सकती है। समझ में आया है नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आपने समझना क्या है कि कौन से ऑर्बिट है, उसके लिए n क्या है और l क्या है। l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर है और एजिमुथल क्वांटम नंबर बात करता है किसकी, सबशेल की बात करता है। और सबशेल कौन से है, sp-df। और l की जो वैल्यूज है बेटा वो कहां से कहां है, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ईच वैल्यू ऑफ l, ईच वैल्यू ऑफ l, ये जो l की जो वैल्यूज है, जो कोई भी होगी, 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 4 होगी, जो कोई भी वैल्यूज होगी बेटा l की, वो रिप्रेजेंट करती है, ईच वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट पर्टिकुलर सबशेल, रिप्रेजेंट पर्टिकुलर सबशेल। मतलब एक सबशेल के लिए l की एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होगी। समझ में आया? दोबारा से सुनो बेटा, ईच वैल्यूज ऑफ l रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। मतलब जो l की जो वैल्यूज होगी वो पर्टिकुलर सबशेल को बिलोंग करेगी। मतलब जो सबशेल है उसके लिए l की एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होगी। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, अगर हमने बात किया n इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो बताइए l की वैल्यू कितनी हो सकती है, बताइए ना, l की वैल्यू कितनी होगी बेटा? l की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी या तो क्या 0 ही होगी। अरे क्या हो जाएगी 0, 1 तो हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है ना? इधर देख लो पहले बेटा, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी n-1 कितना है 0। तो ये जो 0 वैल्यूज है ये पर्टिकुलर सबशेल को बिलोंग करती है। तो ये पर्टिकुलर सबशेल कौन सा होता है पता है आपको, दैट इज s। कौन सा होता है s। अब इधर देखो आप, अगर हमने बात की बेटा किसकी, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, तो बताइए l की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2 वैल्यू निकल के आएंगी ना रे। कितनी वैल्यू आएगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितनी होगी 0, मैक्सिमम कितनी होगी 1। क्या 1 से ज्यादा होगी क्या सेकंड ऑर्बिट के लिए? सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या 1 से ज्यादा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो बेटा ये कौन सा सबशेल होता है, p। कौन सा होता है, p। अब इधर देखिए आप, अगर n इक्वल टू क्या है बेटा 3 है, तो बताइए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी और क्या होगी 1 होगी और क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। क्या 2 से ज्यादा होगी? नहीं होगी। तो बेटा ये होती है कौन से सबशेल के लिए, डी सबशेल के लिए। कौन से सबशेल के लिए, डी सबशेल के लिए। अगर n की वैल्यू क्या है 4 है तो l की वैल्यू बोलो क्या होगी 0 1 2 और क्या हो जाएगी 3। क्या 3 से ज्यादा होगी? नहीं होगी। कौन से सबशेल के लिए होगी, f सबशेल के लिए होगी। किसके लिए होगी, f सबशेल के लिए। अगर n की वैल्यू क्या है बेटा 5 है तो l की कितनी वैल्यूज होगी, कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी या 4 होगी या 5 होगी, 5 होगी। कितनी वैल्यू होगी 5। 1 होगी 0 1 2 3 और 4। किसके लिए होगी बेटा, g के लिए। किसके लिए, g h और i। आप आगे मूव कर सकते हो। समझ में आया है नहीं आया? अब देखो, चाहे s सबशेल चाहे कोई भी ऑर्बिट का हो, s सबशेल चाहे कोई भी ऑर्बिट का हो बेटा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो या सेकंड ऑर्बिट का हो या थर्ड ऑर्बिट का हो या फोर्थ ऑर्बिट का हो या फिर फिफ्थ ऑर्बिट का हो, s और सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है 0 है। समझ में आया है नहीं आया? चाहे बेटा सबशेल किसी भी ऑर्बिट का हो, उस s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 4s हो, चाहे वो
5s। सबको समझ में आया? यही तो बोल रहा हूं कि ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। चाहे पी सबशेल जो है वो किसी भी ऑर्बिट का हो, चाहे सेकंड ऑर्बिट का हो, चाहे थर्ड ऑर्बिट का हो, चाहे फोर्थ ऑर्बिट का हो, चाहे फिफ्थ ऑर्बिट का हो, एल की वैल्यू क्या है बेटा? उसके लिए कांस्टेंट है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। चाहे डी सबशेल चाहे किसी का भी हो, चाहे 3D हो, देखो ना क्या है, 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे क्या हो जाए 5D हो जाए, चाहे 6D हो जाए, चाहे 7D हो जाए, उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, जो कि क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ रहा है ना? रे क्लियर है ना बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? एल जो है वो बेटा पर्टिकुलर सबशेल के लिए बात करता है। किसकी बात करता है? सबशेल के लिए। और ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। मैंने बोला कि एक जो सबशेल है, चाहे एसपीडीएफ में से आप कोई भी ले लीजिए, उसके लिए सिर्फ एल की एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होगी। अगर एल की वैल्यू चेंज होगी तो सबशेल चेंज हो गया, एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सबशेल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने ये बोला है कि जो सबशेल है बेटा, कौन कौन से सबशेल है बोलो? एस, पी, डी और ये एफ। चलिए इतने ले लेते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके लिए क्या हो जाएगी? 1। इसके लिए क्या हो जाएगी? 2। इसके लिए क्या हो जाएगी? 3। तो बेटा ये जो बॉक्स है आपने दिमाग में रखना है। इधर देख लीजिए कि ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। एस के लिए चाहे वो किसी भी ऑर्बिट का हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकंड ऑर्बिट का हो, थर्ड ऑर्बिट का हो या एन ऑर्बिट का हो, किसी भी ऑर्बिट का अगर एस सबशेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी भी ऑर्बिट का अगर मान लीजिए एल सबशेल है, सॉरी पी सबशेल है, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। डी के लिए 2 हो जाएगी। एफ के लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इतना तो दिमाग में रख सकते हो ना? तो ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। अगर ये आपको पता है तो और देखो कौन कौन सी चीजें आप पता कर सकते हो। क्लियर है? अभी यहां पे अज़्यूमिचल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यूज क्या होगी, कौन सी वैल्यूज होगी, कौन से सबशेल के लिए होगी। अगर ये दिमाग में है बेटा तो और क्या बता सकते हो आप? इधर देखो, आप बता सकते हो दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या निकाल सकते हो आप? एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो आप। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल के बिहाफ पे, एल के बिहाफ पे, एन के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं मैं, किसके बिहाफ पे? एल के बिहाफ पे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, एल अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 और बाहर क्या हो जाएगा? एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्यों बेटा? अगर मुझे यहां पे एस सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसके लिए निकालना है? एस सबशेल के लिए। इधर बताइए आप, देखो आप यहां पे, अगर मैंने यहां पे बेटा फॉर एस सबशेल, फॉर विच सबशेल बोलो? एस सबशेल। अब एफ सबशेल के लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है रे? 0। पटको इस फॉर्मूले में, बोलो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा रे? बोलो रे। एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल की वैल्यू कितनी है? 0। और एल प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? 0। इसको मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? अरे बोलो रे कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। कितना आ जाएगा? 0 आया। सबको समझ में या नहीं आया? एस सबशेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आता है बेटा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों रे? अगर हम बात करें बेटा कौन से सबशेल के लिए, बोलो रे? फॉर विच सबशेल? फॉर पी सबशेल। फॉर पी सबशेल। एल की वैल्यू पता है आपको? दैट इज एल की वैल्यू 1 है। पटको इस फॉर्मूले में 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 और दैट इज √2 एच अपॉन 2 पाई। √2 एच अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? ये 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा? 2। तो रूट के अंदर कितना हो गया? 2 हो गया। और ये तो एज इट इज रहेगा ना, एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई। तो बोलो कितनी होगी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू, बोलो रे, दैट इज √2 एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। सिमिलरली अगर मैं किसके लिए बात करूं बेटा? बोलो ना, किसके लिए बात करें? फॉर डी सबशेल। फॉर डी सबशेल। अगर डी सबशेल के लिए बात करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। रखो यहाँ पे पटको वैल्यू। तो बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? हाँ, √6 एच अपॉन 2 पाई। √6 एच अपॉन 2 पाई। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? √6 एच अपॉन 2 पाई। √6 एच अपॉन 2 पाई। चलो फोर्थ और सबशेल के लिए बात करेंगे। फॉर विच सबशेल? फॉर एस सबशेल। फॉर एफ सबशेल। एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। पटको यहाँ पे वैल्यू बोलो कितना आएगा? √12 एच अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। एच अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई।
अरे समझ में आया या नहीं आया? पूछा गया था कि बताइए यहाँ पे पी सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज क्या होती है। पी सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? √6h/2π, √6h/2π। ये जो टेस्ट आएगी अभी टेस्ट में मैं क्वेश्चन डालूंगा, ये बिल्कुल डालूंगा ये क्वेश्चन। समझ में आ रही बात है? तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? √L × L+1 h/2π, h/2π। क्या होता है? कई बार क्या होता है, ये जो h/2π है ना, ये क्या है बेटा? h/2π। इसके जगह पे रख देते हैं h क्रॉस। क्या रख देते हैं? h क्रॉस। देखो कई बार कोई बुक्स में क्या दिया हुआ है कि h/2π के जगह पे क्या दिया हुआ है? h क्रॉस। मतलब यहां पे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? बताइए इसके लिए। √2h क्रॉस। मतलब आपने क्या करना है? h/2π के जगह पे क्या रखना है? h क्रॉस रखना है। और यहां पे डी सबशेल के लिए क्या होगा? √6h क्रॉस, √6h क्रॉस, क्योंकि h/2π की जगह पे क्या ले रहे हैं आप? h क्रॉस ले रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? और अगर मान लीजिए f सबशेल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? दैट इज √12h क्रॉस। √12 क्या हो जाएगा? h क्रॉस। अरे समझ में आया है नहीं आया? आ रहा है सबको समझ में? देखो किस किस की बात करता है ये। पहली बात तो सबशेल की बात करता है। दूसरी बात इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3 एंड n-1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n-1। और दूसरी बात किसकी बात करता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √L × L+1 × h/2π। और h/2π की जगह पे आप क्या रख सकते हो? h क्रॉस। सबको समझ में आया? क्लियर है? अब देखो किसकी बात करता है। अब ये जो है ये आपको बताता है कि किसी सबशेल के पास में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसी क्लास में कितनी सेक्शंस होंगे। वही किस क्लास में कितने सेक्शंस होंगे, मतलब किसी सबशेल के पास में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसकी बात करता है। तो ये भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? इधर देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। दैट इज द नंबर ऑफ, इधर देखो बेटा, नंबर ऑफ क्या बोला हमने? बोलो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन सबशेल। किसी भी सबशेल के लिए, मैं ऑर्बिट के लिए नहीं बोल रहा हूं। ऑर्बिट के लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो n² है। नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए अगर आपको ऑर्बिटल निकालना है तो n² है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है फॉर किसके लिए बेटा? बोलो। फॉर गिवन सबशेल, फॉर गिवन सबशेल। तो हमें क्या पता होना चाहिए? n की l पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? l। तो वो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा, दैट इज 2l+1। क्या हो जाएगा? 2l+1। अब हमें ये देखना है जो सबशेल है हमारे पास में, एक है s, दूसरा है p, तीसरा है d और चौथा है f। sp-df के लिए ये जो सबशेल है उन sp-df के पास में कितने ऑर्बिटल्स है? कितने क्या है? ऑर्बिटल है। ये किससे निकलेगा बेटा? बोलो। 2l+1, 2l+1। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले इधर देखो आप, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा यहां पे? फॉर, बोलो ना, फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल। अगर मुझे एस सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं तो यहां पे एल की वैल्यू कितनी है? 0 है। एन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो बताइए, रखो वहां पे 0, दैट इज 2 इंटू एल। कितना हो जाएगा? 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, प्लस क्या हो जाएगा? 1। कितने ऑर्बिटल होंगे एस के पास? एक ही होगा। एस के पास में क्या होगा बेटा? एस के पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ही होगा। और वो कौन सा होता है? दैट इज एस। दैट इज क्या होता है? एस। समझ में आया? इसके पास में कोई कंपार्टमेंट नहीं, इसका कोई सेक्शन नहीं है। समझ में आया? इसका कोई भी सेक्शन नहीं है, मतलब ये 1 BHK है। ठीक है, इसका कोई सेक्शन नहीं है बेटा। वही सबशेल है, वही ऑर्बिटल है, वही सबशेल है और वही क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल हो जाएगा। इसके अंदर फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं है। आया सबको समझ में या नहीं आया? अरे यार, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है। पटको यहां पे 2l+1 में 2l+1 क्या बताता है हमें? ओए, 2l+1 क्या बताता है हमें? दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन सबशेल। कि एस सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, पी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, डी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, एफ सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है। ये हमें कौन बताता है? 2l+1, 2l+1। फिर बेटा नेक्स्ट देखो यहां पे, चलो बोलो। फॉर बोलो ना, फॉर पी सबशेल, फॉर पी सबशेल। अब पी सबशेल के लिए सबसे पहले एल बताओ कितना है? 1 है। पटको यहां पे वैल्यू कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 2 प्लस 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ पी के पास में टोटल कितने सबशेल होंगे रे? 3। अब सवाल ये है कि 3 कौन से होंगे? पहला होगा px, दूसरा होगा
बोलो क्या होगा दूसरा, पी वाई, और तीसरा होगा दैट इज पी जेड। ये ऑर्बिटल है, ये क्या है, ऑर्बिटल है। समझ में आया? पी के पास में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। पहला कौन सा है, पी एक्स, दूसरा है पी वाई, तीसरा कौन सा है, पी जेड। पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। एस के पास में कोई ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। दैट इज वही एकलौता एक है, वही सबशेल है, वही ऑर्बिटल है, वही सबशेल है और क्या है, वही ऑर्बिटल है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज एस। क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगर हम बात करें बेटा किसके लिए, बोलो डी के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, डी के लिए। चलो बोलो डी के लिए क्या होगा फिर, फॉर डी, हाँ फॉर डी सबशेल, फॉर डी सबशेल। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। पटको यहां पे वैल्यू, तो बताइए डी के कितने आएंगे, 5 आएंगे। डी के कितने आएंगे, 5। आ रहा है ना सबको समझ में, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 4, 4 + 1 कितना होगा, 5। तो डी के टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे। टोटल कितने होंगे बेटा, 5। अब पहला कौन सा है, इधर देख लीजिए आप, पहला ये है बेटा, पहला है डी एक्स वाई। पहला कौन सा है, डी एक्स वाई। दूसरा जो है वो है डी वाई जेड, और तीसरा जो है वो है डी जेड एक्स, या एक्स जेड बोल दीजिए आप। पहला कौन सा है, डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, और तीसरा है डी जेड एक्स, या एक्स जेड भी बोलते हैं उसे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 3। और नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज अ डी जी स्क्वायर। चौथा कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। पहला कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, देन डी जेड एक्स, एंड देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। पहला कौन सा है रे, डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड, देन डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी जी स्क्वायर। बता रहे कृष्णा, बता 5। डी एक्स स्क्वायर पहले से बता तनिष, डी एक्स स्क्वायर कहां से आएगा यार, डी एक्स वाई आएगा ना पहले। हाँ, डी वाई जेड बता रहे, एंड डी जेड स्क्वायर बता रहे। हाँ हाँ, जेड वाई है क्या, वाई जेड है वो, हाँ हो गया वाई जेड। नेक्स्ट डी जेड एक्स, माइनस माइनस कुछ नहीं, बता बेटा, डी एक्स वाई, हाँ हो एक्स जेड, हाँ हाँ डी जेड स्क्वायर। टोटल कितने हैं, 5 है। 5 ध्यान में रखना। अब देखो इसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आ रहा है ना, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज है वो बिलोंग करती है ऑर्बिटल को। अगर आपको ऑर्बिटल ही पता नहीं तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज लर्न करके कोई फायदा नहीं। जैसे कि हमने देखा है कि एल की जो वैल्यूज है वो पर्टिकुलर सबशेल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा जो एम है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। कि यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि पी के टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इन तीनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अलग अलग वैल्यूज होगी, एक वैल्यूज नहीं होगी, अलग अलग वैल्यूज होगी। सबको समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ध्यान भी देना पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। वैसे नहीं आप बैठने के लिए, यहाँ पे सोने के लिए नहीं आ रहे हो बेटा, ठीक है? पहले मस्त अच्छे से मतलब घर पे पूरी नींद लेके आया करो, आप यहाँ पे आके दलिंदरी मत फैलाया करो, ठीक है? तो बेटा अच्छे से घर से सो के आना है। सो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 5 है। 5 में देखो बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब क्या ये दो यहाँ पे नहीं बैठते थे क्या? बैठते थे ना यहाँ पे। मैंने जानबूझ के नीचे लिखा है। क्यों लिखा है बेटा जानबूझ के नीचे? इधर देखिए आप, ये जो 3 है ना, इधर देखिए आप। चलिए मैं थोड़ा इसे ऐसे लिख देता हूं, इसे मैं दोबारा से लिखता हूं। इधर देखो आप, इससे मैं दोबारा से लिखता हूं। अब हमारे पास में जगह भी है और थोड़ा लिखूंगा उसे तो आपको समझ में भी आएगा। देखो इधर पहला क्या है बोलो? डी एक्स वाई, हाँ डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड। एक्स जेड बोलिए, जेड एक्स बोलिए, एक ही बात है, ठीक है? हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। अब ये जो है, ये जो 3 नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये 3 नजर आ रहे हैं ना बेटा आपको, इन्हें बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। इन्हें बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? T2G ऑर्बिटल। कौन से है T2G ऑर्बिटल? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये जो ऑर्बिटल इन्हें क्या बोलते हैं?
T2G ऑर्बिटल। T2G का मतलब होता है ट्रांसफर टू डायमेंशनल जीरेट ऑर्बिटल, ट्रांसफर टू डायमेंशनल जीरेट ऑर्बिटल। अब जीरेट का मतलब होता है केमिस्ट्री में सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल। बताऊंगा मैं, अभी नहीं लिख रहा हूं तो कोई बात नहीं बेटा, इतनी बार बोलूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने लिखना चाहिए करके। दैट इज ट्रांसफर टू डायमेंशनल जीरेट ऑर्बिटल। कितने हैं? 3 है। पहला है dxy, dyz, dzx और dxz, xz और zx बोल सकते हो आप, ठीक है। और दो जो बचे हैं ये जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन्हें बोलते हैं बेटा eg ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बोलते हैं इन्हें? eg ऑर्बिटल, eg ऑर्बिटल। तो eg ऑर्बिटल हमारे पास में 2 है और T2G ऑर्बिटल कितने हैं? 3 है। अब इन पांचों की एनर्जी बेटा कई बार सेम नहीं होती, कई बार सेम हो जाती है। तो ये क्या कर जाते हैं, कई बार स्प्लिट कर जाते हैं। मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा आपको कि T2G ऊपर चला गया, eg नीचे चला गया। अगर अभी ये आपको समझ में आएगा तो वो आपके पल्ले पड़ेगी बात, नहीं तो फिर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके कि T2G ऊपर जाएगा कि eg ऊपर जाएगा, ट्रांसफर टू डायमेंशनल ऊपर जाएगा या ट्रांसफर दैट इज एनर्जेटिक जीरेट ऑर्बिटल नीचे जाएगा। इसे बोलते हैं एनर्जेटिक जीरेट, एनर्जेटिक जीरेट ऑर्बिटल। तो ये कब समझ में आएगा? जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे बेटा आप तवज्जो दोगे, ध्यान दोगे, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि आगे जो है सारा का सारा इसका एप्लीकेशन है। मैं बार बार ये बातें नहीं बताते पड़ूंगा कि ये इसे ट्रांसफर टू डायमेंशनल कहते हैं, इसे एनर्जेटिक जीरेट ऑर्बिटल कहते हैं करके, ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ओरिएंटेशन आएगा ना, बिल्कुल ओरिएंटेशन आने दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सियल क्या होते हैं, नॉन एक्सियल क्या होते हैं। सबको समझ में आया? क्लियर है? तो डी के पास टोटल कितने हैं बेटा? 5 है। डी के पास कितने टोटल? 5 है। एस के पास में कितने हैं? 1 है, दैट इज एस। एस के पास में 1 ही है, दैट इज एस। पी के पास में कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? px, py, pz, px, py एंड pz। डी के पास टोटल कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? dxy, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है बेटा दैट इज एफ। एफ के पास में टोटल कितने हो गए रे? 7 हो गए। एफ के पास में कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। तो 7 की भी बात कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, फॉर किसकी बात करेंगे हम? फॉर एफ सबशेल। एफ सबशेल के पास में L इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे रे उसके? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 7। अब ये 7 कौन कौन से है इधर देख लीजिए आप। ये 7 कौन कौन से है? पहला है एफ एक्स, एफ एक्स बचे 2, एक्स एंड वाई। एक्स तो हो गया, अब बचे कौन से? वाई एंड जेड। तो अंदर भेजो उसे, वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देखो, अब लिया आपने किसको बाहर लिया? वाई को। अब दोनों को अंदर भेजो जो बचे हैं। चलो बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब जेड को बाहर लो, चलो बोलो क्या हो जाएगा? एफ जेड। अब दोनों को अंदर भेजो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे समझ में आया नहीं आया? कितने हो गए टोटल? 3। अब तीनों के क्यूब कर दो। तीनों के क्यूब मतलब एफ एक्स का क्यूब, एफ वाई का क्यूब और एफ जेड का क्यूब। अब तीनों को मिला दो, एफ एक्स वाई जेड। टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 7। आ रहा है सबको समझ में? टोटल एफ के कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। पहला कौन सा है? एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब एंड एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला बोला था मैंने? दैट इज 2 इंटू 12+1 है ना, दैट इज 12+1। क्या है? 12+1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में निकालना है तो 2 इंटू 12+1। नहीं समझ में आया? नहीं, चलो ये समझ में आ गया ना? ये सबको क्लियर है कि अगर आपको ऑर्बिटल के बेटा सबशेल के ऑर्बिटल निकालना है तो 2l+1, 2l+1। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो √of l इंटू l+1 इंटू h/2π। अगर जिस तरीके से आपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकाले हैं n² से, तो बेटा ऑर्बिटल में भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था? ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप। कितने हो सकते हैं सबशेल में? बोला था ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस बताया था मैंने आपको। ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर थे, लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे। 2 से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन सबशेल में हो सकते हैं। सबशेल जो एसपीडीएफ है, सबशेल क्या है? एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे? इधर देखो आप, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट बात कर रहे हैं, बाकी कल बात करेंगे बेटा। इधर देखो आप, अगर आपको निकालना है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल नहीं बोला बेटा, क्या बोला मैंने? सबशेल, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो px ले लीजिए, py ले लीजिए, pz ले लीजिए, s ले लीजिए, dxy लीजिए, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square, fx, x square minus y square, fy, x square minus z square, fz, x square minus y square, fx cube, fy cube, fz cube, fxyz, कोई भी ले लीजिए, उसमें दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो sp-df है, उसमें दो sp-df में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसे सबशेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सबशेल। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, किसमें? सबशेल में। तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1। आ गया सबको समझ में? चलिए इधर देखो, आप निकाल के बताता हूं, बस 2 मिनट की बात है बेटा। नंबर 1 फॉर विच सबशेल? फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल। एल की वैल्यू कितनी है? 0। अरे एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। रखो यहां पे वैल्यू, कितनी आ जाएगी? एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। सो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2। एस सबशेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? नहीं हो गए। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। समझ में आया ना रे? 2 into 2l plus 1 पे अगर एल की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। चलो तू बता निकाल के पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो लास्ट वाला समझ में आ गया ना? किसको बोला था मैंने? हाँ चल ठीक है, बता। फॉर पी सबशेल, फॉर पी सबशेल। चल मैं एल बता देता हूं। देखो एल कितना होता है? 1। चल बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता ना कितने होते? कितने हो गए? अरे यार एल की वैल्यू यहां पे 1 रखना है। 6। हाँ 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। देखा है आपने? पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। हाँ नेक्स्ट बताइए यहां पे। चलो डी में देखते हैं। किस में देखते हैं बेटा? डी में। फॉर डी सबशेल, फॉर डी सबशेल, डी सबशेल। एल की वैल्यू कितनी होती है रे? 2। एल की वैल्यू कितनी है? 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसमें? मैक्सिमम 10 हो जाएंगे। मैक्सिमम क्या हो जाएंगे? 10। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 10। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए अगर फोर्थ की बात करें बेटा, बोलो। फॉर एफ सबशेल, एफ सबशेल, एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे रे? 14। मतलब एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन देखो, केएलएमएन में 2 8 18 32 लिखे थे आपने, लिखे कि नहीं लिखे रे आपने? लिखे ना बेटा। अब अगर आपने ऑर्बिटल में नहीं, सबशेल में बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सबशेल। कौन से है? एस पी डी एफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14। सबको समझ में आया है नहीं आया? निकाल के बताया ना यार अभी आपको। 2 2 6 10 14, 2 6 10 14। किस में इलेक्ट्रॉन है ये? ऑर्बिटल में या सबशेल में? सबशेल में। ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो बेटा ये डब्बा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? दैट इज एसपीडीएफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2 6 10 14, 2 6 10 14। कैसे निकाल रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? कौन से फॉर्मूले से निकाल रहे हैं? 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1। आ गया सबको समझ में? और नंबर ऑफ सबशेल के ऑर्बिटल कैसे निकाल रहे हैं? 2l plus 1 से। 2l plus 1 से क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर सबशेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सबशेल 2 into 2l plus 1। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल रहे हैं? अंडर रूट ऑफ l दैट इज 2l plus 1, 2l plus 1 और इंटू h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई को क्या लिखते हैं हम? h क्रॉस। क्या लिखते हैं? h क्रॉस। आगे सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है अभी? देखो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बता दिया मैंने आपको कि कौन से ऑर्बिट के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से ऑर्बिट के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये बता चुका हूं। s के लिए एक ही होगा, दैट इज वो होगा s। और p के लिए टोटल कितने होंगे बेटा? 3, px py एंड pz। d के लिए टोटल कितने होंगे? 5। और f के लिए टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। 1 मिनट है आपके पास में, 1 मिनट में सारे के सारे लर्न करो। अभी पूछूंगा आपसे, अभी पूछूंगा, किसको भी रैंडमली पूछ लूंगा 2 4 लोगों को। 1 मिनट।